हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? बढ़िया हो? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें इसको। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम्स पर मीटर। ये इसका मतलब समझो, एक जो वायर है ना, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 मीटर का अगर वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? 12 ओम्स आएगा। इट्स बेंट टू फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये हमने इसको वायर को मोड़ दिया है और एक सर्कल बना दिया है, और इस सर्कल की जो रेडियस है, जो डाटा कलेक्ट करते रहो, वो सर्कल की रेडियस r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में कैलकुलेशन अपन करते नहीं तो इसको मीटर में बदल दो, तो कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर। 100 का डिवाइड कर देंगे इसमें। कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू डायमेट्रिकली opposite points A and B are shown in the figure A। कहने का मतलब रेजिस्टेंस निकालना है, और जो ये सर्कल है ना, इसके ऊपर जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनके बीच के अंदर रेजिस्टेंस कितना है। तो भाई देखो, इसके अंदर ये जो सर्कल है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो इधर वाले के रेजिस्टेंस को अपन R1 कह देंगे और इधर वाले के रेजिस्टेंस को R2 कह देंगे। मुद्दा ये है कि भी इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो दोनों में अगर अपन देखें तो ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये इधर जुड़ा हुआ है, इधर ये जुड़ा हुआ है। 2 रेजिस्टेंस होने के बाद इस तरह से सोचें अगर अपन, तो मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2। सिंपल है। अब देखो भाई, यहां पर R1 R2 निकालने के लिए जो दे रखा है 12 ओम पर मीटर, इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो 12 ओम पर मीटर, 1 मीटर जो लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो A से B तक जो ये वायर है इतना, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा और R2 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो R1 निकालने के लिए ये हमारे पास पर मीटर के हिसाब से देखें तो 12 ओम आ गया, इनटू अब इसकी लेंथ ले लो आप। इसमें इसकी लेंथ कितनी होगी? सेमी सर्कल हो गया, ए से बी तक देखो क्या है? सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है? पाई आर। सिंपल है। 12 पाई और आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 0.1। ये रेजिस्टेंस किसका आ गया? ए से बी इस तरफ का, ये सिर्फ R1 की वैल्यू, और जितना R1 है उतना ही R2 होगा। R2 भी कितना हो जाएगा? 12 पाई इंटू 0.1 ओम लगा दो आप इसमें यूनिट इसका। अब आप इसमें ध्यान से देखो, मुझे करना क्या है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देयरफॉर R इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू लें आप इसमें, ये डेसिमल यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो 1.2 आ जाएगा। 1.2 पाई इंटू 1.2 पाई अपॉन 1.2 पाई प्लस 1.2 पाई। अब ध्यान से देखो, एक ही चीज़ को प्लस में 2 बार लिख दिया गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1.2 पाई इंटू 1.2 पाई अपॉन ट्वाइस ऑफ 1.2 पाई। अब देखो आप इसमें 1.2 से 1.2 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या हमारे पास में? 1.2 पाई अपॉन 2। 2 का डिवाइड अगर मैं 1.2 में करूँगा तो कितना आ जाएगा? 0.6 पाई, यूनिट कितना हो जाएगा? ओम। ये ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस होगा। तो ए बी सी डी इन चारों में से कौन सा टिक हुआ भाई? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली समझें कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बना, इसके ऊपर पूरा ध्यान लगाएं, और जो गिवन वैल्यू है उसको देख लें कि टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है या रेजिस्टेंस पर मीटर दे रखा है। इस बात को ध्यान से देखना बहुत ही ज़रूरी है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आपको कितना समझ में आया, कैसा समझ में आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके जवाब का मैं वेट कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग और आपके सजेशन के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया जा सके और उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। होप यू आर द बेस्ट रिजल्ट।